हैं हरियाणा की, जहां पर इस बार कांग्रेस ने कुछ दम दिखाया है। फिलहाल ये जो एग्जिट पोल है, ये भी आपको बता दें अनुमान ही है। पिछली बार यहां बीजेपी ने 10 में से 10 सीटों के साथ क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी यहां ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रही है। इस बार बीजेपी को 6 से 8 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस यहां 2 या 4 सीट जीत सकती है। पिछली बार कांग्रेस का यहां पर खाता तक नहीं खुला था। हरियाणा में स्थिति ऐसी है कि फिलहाल खाता तो खुल रहा है। बीजेपी का वोट शेयर भी अच्छा खासा 10% गिरा है यहां पर। पिछली बार 58% वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन इस बार 48% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को। यानी हरियाणा के लिहाज से देखें तो एक झटका बीजेपी को जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। जेजेपी, आईएनएलडी जैसी पार्टियों का खाता तक यहां फिलहाल जो ये एग्जिट पोल है उनमें खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हरियाणा से जरूर है। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मतदाता। तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना है उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। ऐसा है, मैं जो लोगों का नतीजा होगा उसमें मतलब 4 तारीख को जो होगा, जो लोग देंगे इसको भी उसका सम्मान करेंगे, जो भी वर्डिक्ट होगा लोगों का। तो सर हरियाणा में भी उन्होंने दिखाया कि 8 सीट बीजेपी ने। हरियाणा हो तो देश हो, जो 4 तारीख को नतीजे का इंतजार करो, जो लोग फैसला देंगे उनका हम सम्मान करेंगे। तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। नील गर्ग, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। महेशिंदर ग्रेवाल, उपाध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा डॉक्टर अजय आलोक का रुख करते हुए, अजय जी ये तो बड़ी दुविधा है। मतलब न आप भरोसा कर रहे हैं, न कांग्रेस पार्टी भरोसा कर रही है। आप ये भरोसा नहीं कर रहे हैं कि पिछली बार तो 10 में 10 सीटें गई थी, आप इस भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। आप कह रहे हैं 10 में 10 मिलेंगे। कांग्रेस ये कह रही है ये पूरा ही एग्जिट पोल गलत है, वो 295 पहुंच रहे हैं। देखिए, हम आपके एग्जिट पोल को गलत नहीं कह रहे। अभी जैसे विज साहब कह रहे थे कि एग्जिट पोल एक रास्ता दिखाता है, एक दिशा दिखाता है कि चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है। तो एग्जिट पोल तो हमें प्रचंड बहुमत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है कि यह देश नरेंद्र मोदी जी की नीति, उनके काम करने की प्रक्रिया, उनके काम करने का जुनून, उनका जज्बा, इन सब में यकीन रखता है और हमें 400 पार, बीजेपी को 370 पार करवाएगा। अब बात हरियाणा की करें तो एक बात याद रखिएगा कि हरियाणा में पिछले एग्जिट पोल में भी मैं आपका देख रहा था 2019 में आप लोग हमें 8 सीट दे रही थी, हम 10 के 10 जीत गए थे। जब चुनाव खत्म होने लगता है, काउंटिंग होने लगती है ना, जो पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बढ़ती है वो सब कुछ लपेटते हुए चली जाती है। ये वही हाल है जैसे सुनामी होके पानी वापस जाता है तो सब कुछ ले जाता है। तो यही होगा जब काउंटिंग खत्म होने लगेगी। आप देखेंगे कि हरियाणा की 10 सीट बीजेपी अपने साथ ले गई, कोई नहीं टिकेगा। आप मानते हैं कोई, अगर मान लीजिए यही स्थिति बनी रहती है, एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल हो जाते हैं और 6 से 8 सीटें ही आती हैं, तो कहां कमी रह गई? क्या जाटों की जो नाराजगी है वो बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए? क्या मुद्दे आप देखते हैं जहां पर कमी रह गई बीजेपी के लिहाज से? नहीं, निश्चित तौर पे अगर आपका ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बन जाता है तो ये तो हमारे लिए विश्लेषण करने का और आत्ममंथन करने का विषय होगा ही कि हम कहां पे चूके। तो उस हिसाब से, सीटों के हिसाब से और बूथों के हिसाब से, जिस बूथ में हम हारे हैं उसके हिसाब से माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम लोग बिल्कुल करेंगे। हम लोग तो जीतने के बाद भी करते हैं, तो हारने के बाद कैसे नहीं करेंगे। आज यही कारण है कि हम लोग 400 पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिन सीटों पे हम हारे थे उसका माइक्रोस्कोपिक मैनेजमेंट करके आज हम अपनी संख्या इतनी बढ़ा पा रहे हैं। तो इस बार भी वो होगा अर्पिता जी कि अगर हम हारे, अगर आपका एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होगी। ज्योति कुमार जी, अब जिस तरीके की स्थिति फिलहाल दिख रही है कांग्रेस के लिए, यहां से तो अच्छी खबर है, यहां पर तो 2 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी तो आपको सही लग रहे होंगे या अभी भी भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, जिस तरह से चुनाव इस बार हुए हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस इलेक्शन में मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, जिस तरह से लोगों से बातचीत कर घोषणा पत्र
बनाया गया और जिन बातों को और घोषणा पत्र में उन्हीं बातों को उल्लेख किया गया जो लोगों के विषय थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो मुद्दे थे, तो उनको उठाने के बाद जब हम लोगों के पास पहुंच रहे थे तो लोगों को काफी कन्विंसिंग लगा। और उसी वही कन्विंसिंग होने के कारण भी देखिए, थोड़ा बीजेपी भी जब अपना प्रचार कर रही थी, पीएम भी कर रहे थे, तो अंत में वो अपने मुद्दे से भटक रहे थे, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन नहीं भटकी। तो हमें विश्वास है कि जिन मुद्दों को हमने लोगों का उठाया है वो मुद्दे लोगों ने पसंद किया है और लोग उसको वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को। तो आप जो जिस तरह से आपके आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो आपने दिखाया है, उसमें तो आप प्रचंड बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रचार, जो हमारे मुद्दे जो हमने प्रचार किया है, लोगों का एक्सेप्टेंस को देखा है, वो मिलता नहीं है। तो हमें लगता है कि जिस दिन नहीं, हरियाणा के लिहाज से क्या लगता है सर आपको? चलिए देश के लिहाज से तो वो सुन ही रहे हैं कि आपको तो 295 लग रहा है। हरियाणा में जो 2 से 4 सीटें आ रही हैं, थोड़ी बढ़त मिली है, इतनी बढ़त आप मान के चल रहे हैं, इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं? हमें लग रहा है इससे ज्यादा मिलेगी। जो 10 में 10 आप दिखा रहे, 10 में 10 नहीं कहते, लेकिन 8, 9, 7 कुछ भी मिल सकता है। 8, 9, 7 कुछ भी मिल सकता है। चलिए अब जरा पंजाब की स्थिति भी देख लेते हैं। 13 सीटें हैं यहां पर और एग्जिट पोल में बीजेपी को 2 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 7 से 9 सीटें, आम आदमी पार्टी को करीब 1-2 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, एनडीए को 4, आम आदमी पार्टी को 1 मिली थी। उस लिहाज से इस बार अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो तकरीबन थोड़ा 7 से 9 के बीच में, यानी स्थिति लगभग वही नजर आ रही है। बीजेपी के लिए भी 2 से 4, यानी एनडीए के पास पिछली बार बीजेपी 2 और 2 से 4, अगर 4 जाता है मैक्सिमम भी ले लीजिए तो 2 सीटों का फायदा यहां पर पंजाब में बीजेपी को नजर आता हुआ दिख रहा है। अमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। अमन, पंजाब के लिहाज से अगर हम देखें तो यहां पर किसको कितनी झटके, कौन सा मुद्दा कितना भारी, जिसके लिहाज से ये एग्जिट पोल फिलहाल दिखता और नजर आता हुआ दिख रहा है? देखिए, ज़्यादातर पंजाब में अगर कहें तो जितना फार्मर एजिटेशन था उसका कहीं ना कहीं एक फ़ायदा जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है उसको ज़रूर हुआ है। हालांकि अकाली दल जो ग्राफ गेन करना चाहता था फार्मर एजिटेशन की वजह से उतना नहीं गेन कर पाया। बीजेपी हालांकि अलायंस तोड़कर और 13 सीटों पर इंडिपेंडेंट लड़कर और वहीं अपने पूरे कैडर को चेंज कर क्योंकि प्रधान अध्यक्ष बदले गए भाजपा के, पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई जो कांग्रेस से आए थे, तो वो कहीं ना कहीं एक 2027 की और वोट परसेंटेज बढ़ाने की तैयारी जरूर है। लेकिन जो ग्राफ फार्मर एजिटेशन से और खासकर जो रीजनल यहां पर इश्यूज हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे 2 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फायदा लेने की कोशिश की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कांग्रेस की पंजाब में ये रही कि उन्होंने जो कैंडिडेट चूज किए, ज्यादातर आप देखिए कि जो कंस्टिट्यूएंसीज थी वो बदली गई कांग्रेस के कैंडिडेट्स की, और वो पुराने चेहरे जिनको लोग क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस बड़ा नहीं तो पंजाब में रहता है, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी ने भुगता है, जो ग्राफ एग्जिट पोल में नजर भी आ रहा है। तो क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस था, लोग उन कैंडिडेट्स को कम जानते हैं जितना कांग्रेस या भाजपा के कैंडिडेट्स के यूज्ड टू थे, जानते थे। आप देखिए गुरदासपुर में सुखजिंदर सिंह रंधावा है जो जिनका एक लेगेसी है बतौर पॉलिटिशियन, और उसके बाद पंजाब में चन्नी के समय डिप्टी सीएम रहे, उससे पहले जेल मंत्री रहे कैप्टन के समय, और वहीं विजेंद्र सिंगला श्री अनंतपुर साहिब से वो मंत्री रहे। उसके अलावा जितने लुधियाना से आप देखिए राजा वड़िंग थे, विधायक रहे हैं, उससे अब मौजूद में लुधियाना पूरे पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो एक कहीं ना कहीं उन चेहरों को उतारा गया जो 6 से 7 सीटें गेन करने में कामयाब रहेंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, कैंडिडेट क्राइसिस, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, और यहां पर क्योंकि गठबंधन नहीं है तो उसका भी एक लोगों में परसेप्शन था कि सरकार के साथ ही गठबंधन, क्योंकि यहाँ कोई गठबंधन नहीं, बीजेपी का भी गठबंधन नहीं हो पाया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ साथ नहीं, दिल्ली में जरूर वो साथ है लेकिन पंजाब में वो साथ नहीं है।